आपके पास बोला गया है यहाँ पे इस सेट ए के अंदर 1 से 6 तक सभी नेचुरल नंबर है। आर एक रिलेशन डिफाइन किया गया जिसमें ऑर्डर्ड पेयर आ रहा है एक्स वाई, और इसमें भी बोला गया वाई इज डिविजिबल बाई एक्स, मीन्स ये एक्स और वाई कैसे रिलेटेड रहेंगे, जहाँ पे जो सेकेंड एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर में ये पहले वाले एलिमेंट से डिविजिबल होगा। अब हम इन जनरल बात करते हैं, ठीक है, हम इस रिलेशन को डिफाइन उसमें नहीं लिख रहे टेबुलर फॉर्म में। सबसे पहले हम चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव है या नहीं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए आपने ये बोला था अगर कोई भी रिलेशन है तो यहाँ पे एक्स और एक्स टाइप के एलिमेंट आने चाहिए सभी, यही था ना हमारे पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सेम एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए, मीन्स एक्स लिखा है तो एक्स अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए, और यहाँ पे इस रिलेशन में एक्स को एक्स से रिलेटेड होना है तो मतलब वाई की जगह भी एक्स रख दीजिए, मीन्स एक्स इज डिविजिबल बाई एक्स। तो आप एक बात बताइए मेरे को, क्या एक्स डिविजिबल है अपने आप से? एक्स इज डिविजिबल बाई एक्स। भाई कोई भी नंबर है अपने आप से तो डिवाइड होगा, तो हमने यहां पे बोला देयरफॉर एक्स कॉमा एक्स इस टाइप का जो भी ऑर्डर्ड पेयर होगा वो कहां से बिलोंग करेगा आपके पास इस रिलेशन से, और कब बिलोंग करेगा, आप कोई भी एक्स उठा दीजिए, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सेट ए, जो भी एक्स आप उठाओगे वो सेट ए से बिलोंग कर जाएगा, मीन्स इस सेट ए के अंदर से जो भी एलिमेंट आपने उठाया और वो एलिमेंट खुद से डिवाइड होता है तो हम उसको लिखते हैं एक्स कॉमा एक्स, और ये वाला एलिमेंट है कहां से बिलोंग कर जाएगा हमारे पास रिलेशन है आर से। अगर सभी इस टाइप के एलिमेंट्स आर से बिलोंग करते हैं देन वी कैन से दैट सो आर इज रिफ्लेक्सिव, रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगी हमारे पास। सेकंड हम चेक करते हैं सिमेट्रिक के लिए। अब सिमेट्रिक के लिए एक बात बताइए, क्या आप इस रिलेशन को देख के आइडिया लगा सकते हैं? भाई जैसे 1 है वो 2 को डिवाइड करता है, तो क्या 2 1 को डिवाइड करेगा? नो सर, नहीं करेगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें सिमेट्रिक के लिए आप बोलोगे एज 2 इज डिविजिबल बाई 1, देयरफॉर वो 1,2 एलिमेंट वो आर से बिलोंग कर गया, बट 1 इज नॉट डिविजिबल बाई 2, 1 तो 2 से कंप्लीट डिवाइड नहीं होता, दिस इंप्लाइज 2,1 है वो बिलोंग नहीं करेगा आर से, हेंस आर इज नॉट सिमेट्रिक। तो आर आपके पास सिमेट्रिक नहीं होगा। सर आप बोर्ड पे कुछ लिख रहे हो क्या? क्यों दिखाई नहीं दे रहा बेटा? सर वो रुक गया, रिफ्लेक्सिव भी आधा लिखा हुआ है उसका, अब दिख गया सर। दिख गया? मे बी आपका नेट तो हो सकता है थोड़ा स्लो हो, शायद सर वही होगा। अब हमारे पास जो थर्ड बच गया वो क्या है? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के बारे में और बात कर लेते हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन में आपके पास 3 एलिमेंट है, तो हम सबसे पहले बोल देते हैं लेट एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर। एक्स कोमा वाई अगर आर से बिलोंग कर रहा है इट मीन्स वाई इज डिविजिबल बाई एक्स। अगर एक्स वाई आर से बिलोंग कर रहा है इट मीन्स सेकंड जो एलिमेंट था वो डिवाइड होगा पहले वाले एलिमेंट से। एंड अब हम दूसरा एलिमेंट भी ऐड करते हैं y कोमा z बिलोंग्स टू r। अगर y z r से बिलोंग कर रहा है इट मीन्स z इज डिविजिबल बाई y। अब देखो 3 एलिमेंट है, यहां से एक बार समझने की कोशिश करना।
जैसे हमने दे दिया 2 और 4, 2 है वो 4 को डिवाइड करता है। अब आगे 4 किसी और नंबर को डिवाइड कर रहा है, जैसे 16 ले लो या फिर 8 ले लो या फिर कुछ भी नंबर लिख लीजिए आप। 4 अब इस 8 को डिवाइड करता है यहाँ पे। अगर 4 इस 8 को डिवाइड करता है तो क्या 2 भी 8 को डिवाइड करेगा? सर एक बार फिर से बोलना। देखो बेटा, यहाँ पे हमने बोला x और y मीन्स एक पेयर ये है जहाँ पे x था वो y को डिवाइड कर रहा था मीन्स y डिविजिबल बाय x का मीन्स y कंप्लीटली x से डिवाइड हो जाता है। देन हमने लिखा y है वो z को डिवाइड करता है, यहाँ पे z इज डिविजिबल बाय y का मीन्स z कंप्लीट डिवाइड हो जाता है y से। और अगर ये कंप्लीट डिवाइड हो रहा है y से यहाँ पे, तो क्या ये जो z है ये x से डिवाइड होगा? चलिए इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ एक मिनट। यहाँ पे मैं एक बार पहले लिख देता हूँ एक्स जेड, फिर एक्स जेड की जगह हम लिखते हैं सो जेड इज डिविजिबल बाई एक्स ऑल्सो। दिस इंप्लाइज जेड इज डिविजिबल बाई एक्स, हेंस एक्स कोमा जेड भी कहां से बिलोंग करेगा? रिलेशन आर से। देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव। तो x आपके पास हो आर रिलेशन थी वो ट्रांजिटिव भी हो गई। तो आपकी जो रिलेशन थी आर ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है बट नॉट सिमेट्रिक। हम इस कॉन्सेप्ट को करते हैं जो हमने अभी अभी यूज किया कि ये z है ये x से कैसे डिविजिबल है इसके बारे में। ठीक है, देखो आपने बोला y इज डिविजिबल बाई x, y है वो x से डिवाइड हो रहा है, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं इस तरह से नहीं होगा भाई। जो y था आपके पास, सॉरी x की जगह हम y ले लेते हैं, y कुछ इस तरह से नहीं आएगा n इंटू एक्स टाइप से। जो y नंबर है हमारा उसमें x एक फैक्टर के टाइप में तो मिलेगा। जैसे हमने ये बोला 6 इज डिविजिबल बाई 2, इट मीन्स हम 6 को ये लिख सकते हैं ना सम नंबर इंटू 2 एज ए फैक्टर। अगर ये 2 इसमें एक फैक्टर के टाइप में आ रहा था देन वी कैन से दैट 6 इज डिविजिबल बाय 2। अगर इसमें ये फैक्टर के टाइप में नहीं आता तो क्या हम बोल पाते डिविजिबल होगा? जैसे 6 को हम 3 इंटू 2 लिख पा रहे हैं तो क्या मैं बोल पाऊंगा ये 5 से डिवाइड होता है? तो अगर कोई नंबर किसी नंबर से डिवाइड होता है इट मीन्स वो उसमें एक फैक्टर तो मिलेगा। क्लियर? तो जो y था आपके पास वो उसके अंदर एक फैक्टर तो x आएगा, उसके बाद कोई और दूसरा नंबर भी आता होगा जिसको हमने यहाँ पे n लिख रखा है। फिर आपने बोला यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में ये बोला था z इज डिविजिबल बाई y। आपने बोला z इज डिविजिबल बाई y। अगर z है वो डिवाइड हो जाता है y से इट मीन्स जो z है उसको आप लिख पाओगे सम नंबर n इंटू y। और y को आपने क्या लिखा था? n इंटू एक्स। तो n y की जगह हम लिख देते हैं n मल्टीप्लाई बाई x। इट मीन्स जो z था देखो उस z के अंदर भी x एज ए फैक्टर आ रहा है आपके पास। z के अंदर भी n क्या आ गया? एज ए फैक्टर। और z के अंदर जब x एज ए फैक्टर आ गया इट मीन्स x डिवाइड z। दिस इंप्लाइज z इज डिविजिबल बाई x। अब क्लियर हुई ये चीज? इसमें कोई डाउट है तो बताइए। चलो नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फोर्थ पार्ट में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ जो पार्ट है उसने आपसे बोला
आर एक रिलेशन है इन द सेट ऑफ इंटीजर, जो जब यहाँ पे लिखा है इट मीन्स सेट ऑफ इंटीजर्स के बारे में बात कर रहा है। उसके बाद एक रिलेशन डिफाइन किया, उस रिलेशन में बोला दो एलिमेंट एक्स और वाई जो क्या है इंटीजर्स है, जो रिलेटेड कब रहेंगे, जब आपके पास x माइनस वाई इज एन इंटीजर। अगर x माइनस वाई आपके पास क्या हो जाता है, कोई भी एक इंटीजर हो जाता है, उस टाइम आप बोलोगे कि x और y आपस में रिलेटेड है। अब इस रिलेशन को चेक करना क्या रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। तो अगर इसको चेक करना हमें, तो हम सबसे पहले चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव चेक करने का सबसे सिंपल मेथड ये है, ये चेक कीजिए क्या यहाँ पे y की जगह x रख देंगे तो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। आप देखो मिस्टर, यहाँ पे एज x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0, भाई y की जगह हमने x रख लिया तो ये क्या आ गया 0 आया। किसी भी नंबर में से अगर वही नंबर माइनस करेंगे देन वी गेट 0 एंड 0 इज एन इंटीजर, और 0 हमारे पास एक इंटीजर है। तो इन्होंने यही कंडीशन बोली थी, अगर किन्हीं भी दो इंटीजर्स का डिफरेंस वापस एक इंटीजर आ जाएगा, मीन्स दो नंबर का डिफरेंस एक इंटीजर आ जाता है, देन वो दोनों नंबर आपस में रिलेटेड होंगे। हमने यहाँ पे देखा x में से x को माइनस करने के बाद 0 मिला एंड 0 इज एन इंटीजर, देयरफॉर जो ऑर्डर्ड पेयर है आपके पास x, x वो कहां से बिलोंग कर जाएगा, इस सेट R से, मीन्स इस रिलेशन R से। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, जितने भी R जो x है, सॉरी x कहां से बिलोंग कर रहे थे हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर से, जितने भी x आपके पास सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करेंगे मीन्स z से, उन सभी के लिए हेंस R इज रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव हो गया। अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक में। अगर सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में बात करें तो हम सबसे पहले मान लेते हैं लेट x, y बिलोंग्स टू R। अगर x, y R से बिलोंग कर रहे हैं तो इसकी कंडीशन ये है, दिस इंप्लाइज x माइनस वाई इज एन इंटीजर। x माइनस वाई एक इंटीजर है। तो अब देखो, अगर x माइनस वाई एक इंटीजर है तो इसका मीन्स अगर y माइनस एक्स करेंगे तो भी क्या आएगा, इज ऑल्सो एन इंटीजर। हो गया नहीं। देखिए अगर हम बात करते हैं, जैसे हमने 3 माइनस 2 की सपोज कीजिए, 3 माइनस 2 करने से 1 आ गया, 1 एक इंटीजर है। हमने इनकी पोजीशन चेंज की, 2 को पहले ले आए, 3 को बाद में, 2 माइनस 3 किया तो कितना है -1 एंड -1 इज ऑल्सो एन इंटीजर। बिकॉज इन नंबर्स को आगे पीछे करने से जो डिफरेंस आएगा वो यहाँ पे साइन का आएगा। पहले अगर पॉजिटिव था तो बाद में कैसा आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा। बस ये डिफरेंस इतना ही तो आएगा पॉजिटिव या नेगेटिव साइन के बारे में। और अगर पॉजिटिव या नेगेटिव साइन में डिफरेंस आता है तो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, हमें वो वापस से एक इंटीजर ही मिलेगा। तो यहाँ पे भी जब x माइनस वाई एक इंटीजर था तो y माइनस एक्स इज ऑल्सो एन इंटीजर। अगर उनकी पोजीशन चेंज करने के बाद में इंटीजर मिल गया देन वी कैन से दैट देयरफॉर y, x कहां से बिलोंग कर जाएगा, R से। हमने लिया था x, y रिलेशन R से, तो जब भी x, y रिलेशन R से बिलोंग कर रहा था तो हमारे पास y, x टाइप का ऑर्डर्ड पेयर भी रिलेशन के अंदर से आ गया। हेंस R इज सिमेट्रिक। रिलेशन R जो आपके पास थी वो रिलेशन सिमेट्रिक हो गई। क्लियर हो गई इतनी बात। इसमें अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो बता Yes, सकते हैं। sir. इजी है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। अगर हम बात करें ट्रांजिटिव के बारे में,
करते हैं हमारे ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में। ट्रांजिटिव रिलेशन, तो ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है आपके पास, हम मान लेते हैं सबसे पहले लेट x, y बिलोंग्स टू r। अगर x y r से बिलोंग कर रहा है इट मीन्स x माइनस वाई इज एन इंटीजर। एंड सेकेंड एलिमेंट हम मान लेते हैं y, z बिलोंग्स टू r। अगर y z r से बिलोंग कर रहा है इट मीन्स y माइनस z इज एन इंटीजर। x माइनस वाई एक इंटीजर है, y माइनस z एक इंटीजर है। तो यहां से देखिए बेटा, हम यहां से ये देखना चाहेंगे क्या x माइनस z एक इंटीजर आएगा या नहीं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, x माइनस z, और इस x माइनस z के सॉरी यहाँ पे y की जगह z आएगा, x माइनस z। अब इस x माइनस z के अंदर y को ऐड कर लेते हैं और y को ही सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। इसको ऐसा किया क्यों, अब इस x के साथ तो ये नेगेटिव y ले लेते हैं और इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं यहाँ पे। तो आपके पास हो जाएगा x माइनस वाई, एक तो पेयर ये, और फिर प्लस में y को पहले लिख लेते हैं, z को बाद में। अब देखो ये क्या था बेटा, कि इंटीजर था, आपने बोला था अभी देखो ये रहा x माइनस वाई एक इंटीजर, और ये भी क्या है, एक इंटीजर है। और दो इंटीजर्स का सम वापस से क्या मिलेगा, सम ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑल्सो एन इंटीजर। तो यहां से हम बोलेंगे x माइनस जेड इज एन इंटीजर। अगर x माइनस जेड एक इंटीजर हो गया इट मीन्स आप बोलोगे x कोमा जेड था वो कहां से आएगा, रिलेशन r से। देयरफॉर r इज ट्रांजिटिव। तो r जो आपके पास रिलेशन वो कैसी हो गई, ट्रांजिटिव रिलेशन हो गई आपके पास। देखो यहां पे जो हमने इस रिलेशन के बारे में बात की है, रिफ्लेक्सिव भी हुई, सिमेट्रिक भी हो गई और ट्रांजिटिव भी हो गई। तो ये जो रिलेशन आपके पास थी, इसी रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन भी बोल सकते हैं। अगर आपसे अब कोई भी पूछे भाई एक ऐसा एग्जांपल दीजिए जो इक्विवेलेंस रिलेशन हो, तो आप इस एग्जांपल को भी याद रख सकते हैं। सेट ऑफ इंटीजर्स पे डिफाइन है, और किस तरह से डिफाइन है, x माइनस वाई इज एन इंटीजर। क्लियर हो गया सर? एक बार ये ट्रांजिटिव फिर से बता दो। ट्रांजिटिव, देखो बेटा ट्रांजिटिव में हमें सबसे पहले ऑर्डर पेयर एक्स वाई लिया, वो अगर आर से बिलोंग कर रहा है, और x माइनस वाई एक इंटीजर होगा अगर आर से बिलोंग कर रहा है, तो इसी तरह से डिफाइन था। फिर आपने बोला वाई जेड एक और इंटीजर ऑर्डर पेयर है वो आर से बिलोंग कर रहा है, जो भी ऑर्डर पेयर इस रिलेशन से बिलोंग करेंगे उन दोनों का डिफरेंस एक इंटीजर आएगा। इट मीन्स वाई माइनस जेड भी एक इंटीजर होगा। अब हमें चेक करना था क्या x माइनस जेड भी एक इंटीजर आएगा या नहीं, तो इसलिए हमने x माइनस जेड लेके चले, और इस x माइनस जेड में y को प्लस कर दिया, y को माइनस कर दिया। अब x माइनस वाई को एक साथ लिख लिया हमने, और y माइनस जेड ये था y, और यहाँ पे माइनस जेड इनको एक साथ रखा। आपने अभी बोला था फर्स्ट में x माइनस वाई इज एन इंटीजर, और सेकंड में आपने बोला था y माइनस जेड इज एन इंटीजर। जब x माइनस वाई एक इंटीजर है, y माइनस जेड एक इंटीजर है, एंड वी नो दैट द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज आल्सो एन इंटीजर, therefore x minus z is also an integer। सर हमने y को माइनस और प्लस क्यों किया इसमें? y को माइनस और प्लस इसलिए किया बेटा, अगर हमने अभी x माइनस जेड के बारे में कुछ भी नहीं पता था, बट हमें ये पता है कि x माइनस वाई और y माइनस जेड कैसा नंबर दे रहा है आपके पास, नेगेटिव दे रहा है, पॉजिटिव दे रहा है, वो मीन्स इंटीजर देगा, नेगेटिव पॉजिटिव में इंटीजर दे रहा है कोई और नंबर, इसके लिए। ओके सर।
ठीक है, Yes, sir. क्लियर है सभी को? यस सर, चलिए क्लियर है। नेक्स्ट बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपसे कुछ 5 पार्ट दे रखे हैं वापस से, फर्स्ट के 5th पार्ट में और 5th का भी 5th ए पार्ट। इसके अंदर बोला गया है रिलेशन ए आर इन सेट ए ऑफ ह्यूमन बींग्स। जो सेट ए है उसमें अंदर क्या आ रहे हैं? ह्यूमन बींग्स, जितने भी इंसान है वो सभी आ गए इसके अंदर। इन ए टाउन एट ए पर्टिकुलर टाइम गिवन बाई, किसी भी टाउन में किसी पर्टिकुलर टाइम के बारे में बात कर रहा है। अब इन्होंने जो रिलेशन डिफाइन किया वो रिलेशन क्या है? ये बोल रहा है कि दो इंसान एक्स और वाई आपस में रिलेटेड होंगे कब? एक्स एंड वाई वर्क्स एट सेम प्लेस। एक्स एंड वाई वर्क्स एट सेम प्लेस। अब जब आप इसके रिफ्लेक्सिव के बारे में चेक करोगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो आप लिखो बेटा एक्स एंड एक्स क्या एक ही जगह काम करेंगे अलग अलग जगह? एक ही जगह। हम लिख सकते हैं एक्स एंड एक्स वर्क्स एट सेम प्लेस। जब एक्स और एक्स एक ही जगह काम करते हैं इट मींस ऑर्डर्ड पेयर एक्स और कॉमा एक्स कहां से बिलोंग कर गया? आपके पास रिलेशन से, हेंस आर इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अगर हम सिमेट्रिक के बारे में बात करें तो सिमेट्रिक में आप सबसे पहले एक ऑर्डर्ड पेयर लेके चलते हो, लेट एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर। अगर एक्स कोमा वाई आर से बिलोंग कर रहा है इट मींस आप लिखोगे एक्स एंड वाई वर्क्स एट सेम प्लेस। एक्स और वाई एक ही जगह पे काम करते हैं। तो बेटा अगर एक्स और वाई एक ही जगह पे काम करते हैं तो क्या मैं ये बोल सकता हूं वाई एंड एक्स वर्क्स एंड सेम प्लेस? ये दोनों बातें सेम ही है वैसे तो, बस लिखने में थोड़ा सा हमने चेंज किया है। इसमें हमने पहले ही बोला था एक्स और बाद में बोला था वाई। यहाँ पे हमने पहले बोला है वाई और बाद में बोला है एक्स। हमने बोला एक्स एंड वाई वर्क्स और यहाँ पे बोला वाई एंड एक्स वर्क्स एट सेम प्लेस। और वाई और एक्स अगर एक ही जगह पे काम करते हैं तो हम यहाँ से बोल सकते हैं भाई वाई और एक्स भी एक दूसरे से रिलेटेड है। इट मीन जो ऑर्डर पेयर है वाई एक्स वो बिलोंग कर गया आर से, हेंस आर इज सिमेट्रिक। तो आर जो आपके पास है वो भी सिमेट्रिक हो गई। अब हम थर्ड में बात करते हैं अपने ट्रांजिटिव के बारे में। ट्रांजिटिव रिलेशन, तो इसके अंदर आप सबसे पहले बोलोगे लेट एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर। अगर एक्स कोमा वाई आर से बिलोंग करता है तो इट मींस एक्स एंड वाई वर्क्स एट सेम प्लेस। फिर हम दूसरा पेयर लेके चलते हैं यहां से वाई जेड, वो भी कहां से बिलोंग करता है? आर से। अगर ये आर से बिलोंग करता है तो हम यहां पे भी लिखेंगे वाई एंड जेड वर्क्स एट सेम प्लेस। देखो ये वही बात हो गई, हमने बोला भाई स्टार्टिंग में ऋतिक और दीपांशु एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। ऋतिक और दीपांशु एक ही स्कूल में पढ़ रहे हैं। देन दीपांशु के बाद हमने बोला दीपांशु और विशाल भी एक ही स्कूल में पढ़ रहे हैं। इट मीन्स ऋतिक और विशाल भी तो सेम स्कूल में पढ़ रहे हैं। यस, तो अगर यहाँ पे ये है कि एक्स और वाई है वो सेम प्लेस पे काम करते हैं, जहां पे वाई काम कर रहा था वहीं पे जेड भी काम कर रहा है। दिस इंप्लाइज एक्स एंड जेड वर्क्स एट सेम प्लेस।
तो एक्स और जेड भी एक ही जगह काम कर रहे हैं। जब एक्स और जेड एक ही जगह काम कर रहे हैं इट मीन्स ऑर्डर पेयर एक्स जेड बिलोंग्स टू आर। अगर ये ऑर्डर पेयर एक्स जेड आर से बिलोंग कर गया हेंस आर इज ट्रांजिटिव। तो जो रिलेशन आर है वो आपके पास कैसी हो गई? ट्रांजिटिव होगी। क्लियर हो गई ये बात? यस सर। Yes, sir. ओके नेक्स्ट इसके बी पार्ट में देखिए, फिफ्थ का बी पार्ट है। अभी सेट वही है, सेट ऑफ ह्यूमन बींग्स। रिलेशन जो डिफाइन किया हमारे पास वो रिलेशन है, ये बोल रहा है कि यहाँ पे दो इंसान कनेक्टेड होंगे एक दूसरे से, मीन्स रिलेटेड होंगे। कब? एक्स और वाई। एक्स एंड वाई लिव्स इन द सेम लोकेलिटी। एक्स एंड वाई लिव इन सेम लोकेलिटी। मीन्स अगर वो दो इंसान एक ही लोकेलिटी में रहते हैं देन वो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड रहेंगे। तो क्या यहाँ पे एक्स कोमा एक्स बिलोंग कर जाएगा आर से? भाई एक्स एंड एक्स सेम इंसान है। सर ये क्वेश्चन फर्स्ट जैसा ही नहीं हो जाएगा? हाँ सेम सही है। सेम वही है, एक्स कोमा एक्स आएगा, फिर आप बोलोगे एक्स एंड वाई लिव्स इन सेम लोकेलिटी, देन वाई एक्स लिव्स इन सेम लोकेलिटी, फिर थर्ड जो बिल्कुल सेम ए पार्ट लिखा था वही है। कर दोगे? यस सर। यस सर। Yes, sir. बस वहां पे वर्क टाइप सेम प्लेस था, यहाँ पे लिव्स इन सेम लोकेलिटी, इतना ही चेंज करना है। ओके थर्ड केस में देखना, यहाँ पे बोल रहा है एक्स और वाई एक दूसरे से रिलेटेड होंगे कब? when x is exactly 7 centimeter taller than y. X is exactly 7 centimeter taller than y. अच्छा आप बताइए, अगर हम रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं, सर ये तीनों में से कुछ नहीं होगा? हाँ देखो अगर आपने रिफ्लेक्सिव चेक किया तो क्या ये पॉसिबल है? x is exactly 7 centimeter taller than x. इम्पॉसिबल। नो पॉसिबल है? सर। नो सर। इट इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे देखोगे इट इज नॉट पॉसिबल दैट x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन x। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है इट मींस x तो अपने आप से कनेक्टेड हुआ ही नहीं, इट मींस x कोमा x डजंट बिलोंग्स टू r। और अगर ये r से बिलोंग नहीं कर रहा इट मींस r इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब आते हैं सिमेट्रिक पे। सिमेट्रिक में आपने बोला लेट x कोमा y बिलोंग्स टू r। अगर x कोमा y r से बिलोंग कर रहा है इट मींस x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर taller देन y। ये बात तो ठीक है भाई, x है वो y से एग्जैक्ट 7 सेंटीमीटर बड़ा है, बट y इज नॉट एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर taller देन x। ये तो पॉसिबल नहीं है ना। आप बोल रहे हो कि x है वो y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, तो y भी x से 7 सेंटीमीटर बड़ा हो जाए, y तो छोटा ही रहेगा। Therefore x comma y doesn't belongs to r, hence r is not symmetric। r आपके पास क्या नहीं होगा? सिमेट्रिक नहीं होगा। ट्रांजिटिव के बारे में बात करते हैं। ट्रांजिटिव में देखिए आपको 3 एलिमेंट लेके चलना है। आप स्टार्टिंग में लेट करोगे x कोमा y बिलोंग्स टू r। अगर x कोमा y r से बिलोंग करे इट मींस x इज
एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर taller than y। और दूसरा हम लेते हैं एंड y, z बिलोंग्स टू r। अगर y, z r से बिलोंग कर रहा है, इट मीन्स y इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर taller than z। अब देखो x था वो y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, एंड y है वो z से 7 सेंटीमीटर बड़ा है। दिस इंप्लाइज x इज एग्जैक्टली 7 प्लस 7 कितना हो गया, 14 सेंटीमीटर लॉन्गर देन z। और इस रिलेशन में ये बोला था हमारे पास अगर एग्जैक्ट 7 सेंटीमीटर बड़ा होगा तो ही रिलेटेड होंगे, 7 से कम या 7 से ज्यादा होता है तो वो रिलेटेड नहीं होंगे। तो यहाँ पे तो जो x था वो 14 सेंटीमीटर बड़ा होगा z से, देयरफॉर x, z नॉट बिलोंग्स टू r। तो x, z है वो r से बिलोंग नहीं करेगा, हेंस r इज नॉट ट्रांजिटिव। r आपके पास ट्रांजिटिव नहीं होगी। क्लियर? Yes, sir. सर क्लियर। कोई डाउट? कोई डाउट? यस सर। चलो सर एक बार ये डी वाला देखना, डी वाले भी तीनों ही नहीं होंगे। हाँ, डी वाले में तीनों नहीं, मैं डी बता देता हूँ, उसके बाद ई सेम है। ठीक है? डी में तीसरा तो फिर वो 3 वाला केस आ जाएगा ना, लड़ाई हो जाएगी दोनों की। हाँ, वहां पे तो ज्यादा होगी। देखो इन्होंने रिलेशन डिफाइन किया, ये बोले कि x और y एक दूसरे से रिलेटेड है कब, when x is wife of y। x is wife of y। अच्छा आप ये बताओ रिफ्लेक्सिव होगा ये? रिफ्लेक्सिव का मीन्स नो सर। आप बोलोगे x इज वाइफ ऑफ x, x है वो अपनी ही वाइफ है, क्या ऐसा पॉसिबल है? ये तो पॉसिबल No, sir. नहीं होगा। तो आप लिखोगे एज इट इज नॉट पॉसिबल x इज वाइफ ऑफ x, देयरफॉर x, x है वो बिलोंग नहीं करेगा r से, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। फिर हम बात करते हैं सिमेट्रिक के बारे में। सिमेट्रिक में आपने बोला सबसे पहले x, y बिलोंग करना चाहिए r से, मीन्स ऑर्डर पेयर एक लेके चल रहे हैं। अगर ये ऑर्डर पेयर x से r से बिलोंग कर रहा है देन x इज वाइफ ऑफ y। तो x क्या है? y की वाइफ है। बट अगर x y की वाइफ है तो क्या ये पॉसिबल होगा? y इज वाइफ ऑफ x, क्या ये चीज पॉसिबल है? नो सर। No, sir. नो। तो यहाँ पे लिखो बस बट y इज नॉट वाइफ ऑफ x, देयरफॉर y, x वो भी बिलोंग नहीं करेगा r से। ठीक है? तो अगर ये बिलोंग नहीं कर रहा तो सिमेट्रिक भी नहीं है। अब आते हैं ट्रांजिटिव पे। अब ट्रांजिटिव में सबसे पहले अगर आपने x, y ले लिया बिलोंग्स टू r, तो आपने बोला x इज वाइफ ऑफ y। अब एक बात बताओ, क्या कहीं पे ये पॉसिबल हो सकता है y, z बिलोंग्स टू r? क्या इस टाइप का कोई एलिमेंट मिलेगा आपको? नो सर। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि y जो यहाँ पे हस्बैंड है, क्या वो z की वाइफ बन सकता है? ये चीज तो पॉसिबल ही नहीं होगी। तो हमने कल जो पढ़ा था कि बेटा y से स्टार्ट होने वाला अब हमें कोई दूसरा एलिमेंट मिल नहीं रहा। अगर y से स्टार्ट होने वाला कोई भी दूसरा एलिमेंट नहीं मिलेगा देन द रिलेशन r इज ट्रांजिटिव। यस, Yes, sir. सही बात है इसमें।
इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं, क्योंकि हम मना तब करते जब हमें सेकंड एलिमेंट मिलता यस सर। है ना। तो अब आप कल के लिए काम क्या करोगे?